नमस्कार साथियों। आज एक महत्वपूर्ण चर्चा और जो पिछले लगभग 100 से ज़्यादा दिनों से चर्चा का विषय बनी हुई है और चर्चा का विषय बनी है कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और वर्तमान में सांसद राहुल गांधी। उनकी टी शर्ट एक चर्चा का विषय बनी हुई है। वर्तमान की सत्तारूढ़ पार्टी के नेता व कार्यकर्ता, घटिया आईटी सेल और कहां के झंडू बाम प्रवक्ता अगर चर्चा कर रहे हैं तो राहुल गांधी की टी शर्ट पर। और जबकि इस देश में जरूरत के मुद्दे, ना कोई महंगाई की बात कर रहा है, ना कोई बेरोजगारी की बात कर रहा है, ना कोई लोगों को कहां परेशानियां हैं, किस तरीके से लब जिहाद, पेट्रोल, डीजल, पता नहीं इस देश में हजारों ऐसे मुद्दे हैं जिन पे चर्चा करनी चाहिए। लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी के नेता व कार्यकर्ता सिर्फ और सिर्फ लोगों को बांटने की राजनीति करते हैं। वो उसकी टी शर्ट में घुसे जा रहे हैं। टी शर्ट के अंदर की इनर भी दिख गई, बनियान भी दिख गई कि टी शर्ट के अंदर राहुल गांधी ने इनर क्यों पहन ली। कोई संकोच नहीं होगा कि कल पैंट के अंदर अंडरवियर का भी देख लेंगे, पता नहीं ऐसा तो नहीं कोई गर्म वाला अंडरवियर पहने हो जिससे नीचे भी सर्दी ना लग रही। कहाँ ले जा रहे इस देश की राजनीति को। इस देश में किसानों के मुद्दे हैं, जवानों के मुद्दे हैं, युवाओं के मुद्दे हैं, महिलाओं के मुद्दे हैं। आए दिन महिलाओं पे किस तरीके के अत्याचार हो रहे हैं। अभी 13 महीने आंदोलन चला, 700 से ज़्यादा किसानों की जान चली गई और 13 महीने बाद प्रधानमंत्री आके कहते हैं कि हम किसानों को समझा नहीं पाए। मुझे माफ़ कर दीजिए, गलती हो। इस देश में बेरोजगारी दर अपने अव्वल स्तर पर है। महंगाई की बात करूं तो आप 2014 में बड़े बड़े होर्डिंग्स चौराहे तराए पेट्रोल पंपों पे लगे थे कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। इस पर चर्चा क्यों नहीं करते? क्यों उसकी अंदर घुसे जा रहे? क्यों उसकी बनियान के अंदर देख रहे हो क्या पहना है? आखिर कहां ले जाना चाह रहे हो इस देश को? किस दर्जे की राजनीति करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी? किस दर्जे की राजनीति करना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के नेता? इस देश, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री। शायद आपके लिए वो टी शर्ट आवश्यक हो सकती है, लेकिन हम जैसे युवाओं को, हमारे जैसे लाखों करोड़ों युवाओं, परीक्षा होती है तो किस तरीके से परीक्षा देने जाते हैं। अभी आपको आश्चर्य नहीं होगा कि आने वाले समय में अगर परीक्षा में ये क्वेश्चन पूछने को आ जाए कि सबसे ज़्यादा पेपर लीक किस राज्य में हुआ, तो सबसे पहले हमारे हिंदुत्ववादी, हिंदुत्व का एजेंडा चला ये देश पुजारियों का नहीं है, ये देश पुजारियों का नहीं है, क्यों का है, ये देश पुजारियों का नहीं है। रियलिटी इस देश की ये है। और बीजेपी कहती है, आरएसएस कहती है कि नहीं भैया, तपस्या की कोई रिस्पेक्ट नहीं होनी चाहिए, जो हमारी पूजा करेगा उसकी रिस्पेक्ट। हर सार्वजनिक मंच में मुसलमानों को गाली देने वाले, हिंदू मुसल
मान के बंटवारे का सबसे बड़ा जीता जागता प्रतीक उदाहरण योगी आदित्यनाथ का राज्य उसमें पहले नंबर पर आएगा। ये मुद्दे नहीं है लोगों के पास। कहाँ उसने टी शर्ट पहनी है, क्या खा रहा है, सर्दी में चल रहा है, 3000 किलोमीटर की यात्रा कड़कड़ाती सर्दी में, और लाखों लोग उस यात्रा में शामिल हो रहे हैं। आखिर किस दिशा में इस देश की राजनीति को ले जाना चाहते हो? आप क्यों नहीं बात करते युवाओं की? आप क्यों नहीं बात करते किसानों की? आप क्यों नहीं बात करते जवानों की? उसके टी शर्ट के पीछे पड़े हैं। घटिया आईटी सेल। राहुल गांधी ने प्रियंका गांधी का चुम्बन क्यों ले लिया? आज मैं सुबह देख रहा था, भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता कह रहा कि भाई बहन का ऐसा प्यार। क्या है ये देश के मुद्दे नहीं है, ये देश के मुद्दे नहीं हैं, ये किसानों के मुद्दे नहीं, ये जवानों के मुद्दे नहीं, ये युवाओं के मुद्दे नहीं। इस देश में मुद्दाहीन राजनीति करने का काम सत्तारूढ़ पार्टी जो कर रही है उसको थोड़ी शर्म आनी चाहिए। इस देश में बेरोजगारी का स्तर सबसे अव्वल स्तर पर है। किसानों की आय दोगुनी करने का वादा कर सत्ता में आए थे, और किसानों की क्या हालत है। आवारा जानवर, अभी मैं दिखा रहा था, पिछले 2-3 दिन पहले की खबर है, 3 किसान 200 जानवरों को अपने खेत से बाहर निकाल रहा था, और उसके पास जमीन कितनी, 2 बीघा। अब सोचिए आप, 100 जानवर जिस किसान जिसके पास 2 बीघा जमीन है खेत में घुसेगा तो उसकी हालत क्या होगी। लेकिन नहीं, सरकार को चाहिए हिंदू मुस्लिम का बंटवारा हो। राहुल गांधी ने टी शर्ट के अंदर क्या पहना है, पैंट के अंदर क्या पहना है, ये देश के मुद्दे नहीं है। उस व्यक्ति ने 3000 किलोमीटर से ज्यादा की यात्रा पूरी करी है। इस देश के लिए, इस देश के मुद्दों के लिए। और जब से यात्रा बनियान नहीं है, वो टी शर्ट नहीं है, वो टेंशन है आपके लिए, और टेंशन में डाल दिया है उसने पूरी भारतीय जनता पार्टी को। इस देश के गृह मंत्री, इस देश के प्रधानमंत्री या प्रचार मंत्री कहूं, इस भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, इन तीनों का हाव भाव बदला बदला सा नजर आ रहा है। देखते हैं, 1 साल का समय रह गया लोकसभा चुनाव का। आज के लिए बस इतना ही। सरकार से यही निवेदन है कि मुद्दों की बात करो। किसने क्या पहना है, किसने क्या खाया है, कौन कहाँ जा रहा है, कौन मंदिर जा रहा है, कौन मस्जिद जा रहा है, ये हमारे मुद्दे नहीं हैं। इस देश की राजनीति को इन मुद्दों पर ना भटकाओ। इस देश में युवाओं, नौजवानों, किसानों की बात करो, उनके मुद्दों की बात करो, उनके भले के लिए सोचो। आज के लिए बस इतना ही।